आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, ये कंधा हम बाहर निकाल लेंगे और इसको चादर को हम ऐसे डाल लेंगे। हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत जो सपना है ना, सबसे बेहतरीन सपना पूरा होने वाला है। आज मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह पूरा उम्रा गाइड करूँगा आपको शुरू से लेकर एंड तक। उम्रे के टोटल कितने अरकान होते हैं, उम्रा कैसे किया जाता है। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं नजरान से। तो दोस्तों 7:42 हो चुकी है, ईशा की नमाज़ हमने पढ़ ली और हम सुबह 11 बजे निकले थे, 10:30 बजे, और अभी 7:42 हो गई और अभी 2 घंटे और लगेंगे ताइफ पहुंचने में। तो हम रास्ते में रुके हैं शाम का खाना खाने के लिए। इंडिया की तंदूरी हमें बहुत दिनों में मिली यार खाने को, मुर्गी उधर चना दाल है, मज़ा आ गया यार। तो अभी हम ताइफ पहुँच चुके हैं और रात का पूरा 1:30 बज रहा है। अभी हम यहाँ रुके हैं मार्केट में, किसी को एहराम ख़रीदना है या चप्पल ख़रीदना है। तो दोस्तों मार्केट है ये, सभी उम्रे वाले भाई साहब यहाँ से जितने भी है। इसमें क्वालिटी होती है भाई, क्वालिटी भी होती है इसमें। कॉटन है ना, कॉटन महंगे। तो ये थैली ले सकते हैं, ये थैली चप्पल टांगने के बहुत काम आती है पीछे, क्योंकि वहाँ पे चप्पल गुम हो जाती है इधर उधर, तो आप इसमें डाल के आराम से टांग सकते हैं। कितने की है भाई साहब ये? 10 रियाल, 10 रियाल की है। तो दोस्तों माशाल्लाह हम एहराम की हालत में आ गए, अभी मीकात में हैं। हमने 2 रकात नमाज पढ़ ली, तहियतुल मस्जिद, और नियत कर ली उम्रे की। तो अभी हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ लग गई है जो हम नहीं कर सकते। एक तो हमें नाखून पहले काटने थे, हमने नाखून काट लिए, अब नहीं काट सकते। एहराम बांधने के बाद बाल नहीं काट सकते। और यहाँ से लेके हमें जब तक हरम शरीफ पहुँचे यही कलमात हमको पढ़ते जाना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यही कलमात हमको पढ़ते जाना है। और दूसरी बात, हमें चप्पल जो है ना, ये हमारे टकने, ये टकने हमारे खुले रहनी चाहिए, ये चप्पल पहनने हैं। तो इंशाअल्लाह तो अब चलते हैं हम हरम शरीफ, और बाकी आपको वहीं बताते हैं कि तवाफ़ कैसे करते हैं और सही कैसे करते हैं। ओके, हज भी बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा। अभी मैं हरम शरीफ के अंदर दाखिल होने वाला हूँ, लेकिन आपको एक बात का खास करके ध्यान रखना है, जब तक हम हजर अस्वद के सामने नहीं पहुँच जाते, जब तक अपना पहला तवाफ़ शुरू नहीं कर देते, पहला चक्कर, तो तब तक हमें अपना तलबिया बंद नहीं करना है, हमको कंटिन्यू कर रखना है ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता। माशाअल्लाह हम हरम शरीफ के अंदर पहुंच चुके हैं और माशाअल्लाह माशाअल्लाह काबा शरीफ हमारे सामने है। तो हम अभी तवाफ़ स्टार्ट करने वाले हैं। तवाफ़ के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये दाना वाला कंधा आपको बाहर निकालना है, ठीक है। ये कंधा हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और इसको चादर को हम ऐसे डाल लेंगे। सिर्फ तवाफ़ करने की हालत में ही इसको हम बाहर निकालेंगे। जब तक हम तवाफ़ करेंगे इसको दाने वाले कंधे को बाहर निकालना है, ठीक है। और तवाफ़ हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, यानी ऐसे लगाएंगे काबे के ऐसे। तो पहले 3 चक्कर हमको अकड़ के लगाने हैं, थोड़ा सीना तान के। ये वाला कोना जो है सामने वाला, ये कोना जो है हजरे अस्वद है, यहीं से स्टार्ट होगा तवाफ़ हमारा। और यहाँ पे निशानी भी दे रखी है, और ये ऊपर ग्रीन लाइट भी जल रही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन लाइट भी जल रही है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा तवाफ़ कहाँ से स्टार्ट होगा। ये वाला कोना जो है हजरे अस्वद है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम दाहिना हाथ उठा के, अगर पॉसिबल हो तो उसको चूमना है हमको, हजरे अस्वद को। भीड़ ज़्यादा है तो आप चूम तो सकते नहीं तो उसको टच कर ले हाथ से। हाथ से टच करने के बाद भी आप अपने हाथ को चूम सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर लास्ट में एकदम
जहाँ तक आप जा रहे हो वहीं से दाहिना हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के आपको तवाफ़ स्टार्ट करना है। तो 7 चक्कर लगाने हैं आपको। पहला चक्कर यहीं से स्टार्ट होगा, फिर दाहिना हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के आप अपना तवाफ़ स्टार्ट कर दोगे। रुकन यमनी से पहले जो कोने पड़ेंगे उन पे आप कलमात पढ़ सकते हो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत पसंदीदा कलमात है। ठीक है, जो आपको याद है पढ़ सकते हो, लेकिन जब रुकन यमनी पे आ जाओ इस वाले कोने पे तो आपको पढ़ना है रब्बना आतिना। जो इसके बाईं वाला साइड में जो कोना है वो रुकन यमानी है। ठीक है, वहाँ पे आने के बाद आपको हदीस शरीफ में है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ठीक है, आपको ये वाला कोना, इसकी बराबर वाला कोना जो है रुकन यमानी, इसी से आपको ये कलमात स्टार्ट करने हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ठीक है, ये आप हजर अस्वद तक करने हैं। जब ये कलमात पढ़ के आप हजर अस्वद तक आ जाओगे आपका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। हजर अस्वद के सामने आके फिर दोबारा दाहिना हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक है, हर चक्कर पे आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है। ये वाला कोना जो है ये रुकन यमानी है, तो ये इसी के बराबर में जो है वो हजर अस्वद वाले कोने के बराबर में ये रुकन यमानी है। यहाँ से हमको दूसरे कलमात स्टार्ट करने हैं जो कि अल्लाह के नबी से साबित है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रुकन यमानी से लेके हजर अस्वद तक आपको ये कलमात पढ़ते रहने हैं। ठीक है, सिर्फ इसी कोने के दरमियान अभी ये हमारा अगला वाला हजर अस्वद पे एक चक्कर पूरा हो जाएगा। यहाँ से आपको ये कलमात दोहराने हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और सामने दोस्तों ग्रीन लाइट आ गई। ठीक है, उससे भी आप पहचान सकते हैं कि हमारा चक्कर पूरा हो गया। और नीचे भी टाइल पे दे रखा है कि भाई एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अब दूसरा चक्कर हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम हाथ उठा देते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक है, हर चक्कर पे आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हाथ उठा के कहना है। दूसरा चक्कर हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस जगह का नाम हतीम है, हतीम है इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये भी खाना काबा की जगह है, खाना काबा की जगह है, लेकिन हम इसको क्रॉस करके इसके बाहर बाहर ही हमको तवाफ़ करना है। इसके अंदर नहीं आ सकते हम। अगर इसके अंदर किसी ने नमाज़ पढ़ी तो खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ना होगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 7 चक्कर पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने तवाफ़ कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा अगला जो काम है वो मकाम इब्राहीम के पास जाकर यहाँ पे हमको कहना है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, ये कलमात पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों हमको इसी की सीध में आके यहाँ पे पीछे, वहाँ तो रस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पॉसिबल नहीं है नमाज़ पढ़ना। 2 रकात नफिल पढ़नी है, वहाँ से 2 रकात नफिल पढ़नी है। उसकी सीध में पीछे तक आके जैसे भाई पढ़ रहे हैं उसके एकदम पीछे, क्योंकि वहाँ पे नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है। पीछे आके उसी की सीध में 2 रकात नफिल पढ़नी है। और नफिल में हमको पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। उसके बाद अब इसी के सीध में बिल्कुल एकदम पीछे आबे जमजम के कूलर रखे हुए हैं, पानी है बहुत, तो आबे जमजम का पानी हमको वहाँ पे पेट भरकर पीना है, किबले की तरफ को रुख कर दिया। दोस्तों हमने मकाम इब्राहीम के पास जाके कलमा भी पढ़ लिया और उसके बाद हमने 2 रकात नफिल भी पढ़ ली। अब हमारा अगला काम है आबे जमजम पीना। ठीक है, तो इधर मकाम इब्राहीम के एकदम सीध में पीछे यहीं पे बहुत सारा आबे जमजम का पानी है, कूलर है। यहाँ पे चलते हैं किबले की तरफ को खड़े होकर हमको पानी पीना है, पेट भर के चलते हैं आबे जमजम के पानी की तरफ। दोस्तों आबे जमजम का पानी हमको किबला रुख की तरफ को खड़े होकर पीना है। तो हमने आबे जमजम का पानी भी माशाल्लाह पेट भर के पी लिया। हमने तवाफ़ कर लिया। तवाफ़ के बाद हम मकाम इब्राहीम पे जाके कलमात पढ़ दिया। उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ ली और आबे जमजम का पानी पेट भर के पी लिया। अभी हम खड़े हैं हजर अस्वद के सामने, तो लास्ट हमको दाहिना हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसके बाद आप सफ़े और मरवा की तरफ चले जाएंगे। उम्रे के दोस्तों 3 अरकान हैं। पहला अरकान तो है नियत और एहराम बांधना, जो कि हमने मैकात में बांध लिया था। उसके बाद तवाफ़ करना। ठीक है, तवाफ़ हमने कर लिया। और अब तीसरा अरकान जो है दोस्तों सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाना। तो हमने यहाँ का पूरा मुकम्मल काम कर लिया। दोस्तों अभी सफ़ा की पहाड़ी पे आ चुके हैं हम। यहाँ से हमको चक्कर स्टार्ट करने हैं। दोस्तों मैं सफ़ा की पहाड़ी पे आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले कलमात पढ़ते हैं, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाअरिल्लाहि अब्दहु बिमा बदाउल्लाहु बिही। ठीक है दोस्तों,
3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ठीक है, यहाँ से हम अपना चक्कर स्टार्ट करते हैं। सफ़ा से मरवा पहुँचेंगे, फिर मरवा से सफ़ा, यानी सफ़ा से मरवा 1 और मरवा से फिर सफ़ा 2। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा एक चक्कर 1 गिना जाता है। कुल मिला के यानी टोटल चक्कर 3.5 हो जाएंगे, यानी दोनों साइड का गिना जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। दोस्तों इन चक्करों के दौरान आप कलमात पढ़ सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात का खास करके ध्यान रखना है, जब ये ग्रीन लाइट स्टार्ट हो जाएगी तो मर्द हजरात को, जितने भी मर्द होते हैं सबको थोड़ा भागना होता है। ठीक है, लेडीज़ को नहीं, मर्द को भागना होता है। जहाँ तक ग्रीन लाइट होगी भागना पड़ेगा। ग्रीन लाइट खलास, फिर आप धीरे चल सकते हो। ठीक है, आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी। तवाफ़ के दौरान हमको दाहिने वाला शोल्डर जो है वो खोलना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाते वक्त भी ये वाला शोल्डर खोलते हैं। तो भाई खोलने की ज़रूरत नहीं है सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाते वक्त। और बहुत से बंदे तो नमाज में भी खोल के रखते हैं। भाई बिल्कुल नहीं, सिर्फ तवाफ़ के दौरान आपको ये शोल्डर बाहर निकालना है। बाकी नमाज में और सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाते वक्त आपको ये ढक लेना है। ठीक है, ये गलती ना करें भाई लाजिम। दोस्तों हम मरवा के करीब आ गए अभी सफ़ा से। यहाँ पे थोड़ी सी ढाली है, अभी थोड़ा ढाल पड़ता है। दोस्तों हम सफ़ा से मरवा आ गए यहाँ पे भी। तो ये मरवा की पहाड़ी है। यहाँ पे भी आपको 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मरवा पे पहुँच के आपको वही कलमात दोहराने हैं। ठीक है, उसके बाद आप दुआ कर सकते हो। यहाँ पे सबके लिए दुआ कर सकते हो, जो भी आपके मन में हो दुआएं मांग सकते हो। तो सफ़ा से मरवा तक हमारा एक चक्कर हो गया। अब फिर मरवा से हम सफ़ा जा रहे हैं तो 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम 7 चक्कर पूरे करते हैं। फिर ग्रीन लाइट आई, फिर मर्द हजरात को, जितने भी मर्द थे सबको दौड़ना पड़ता है। जहाँ भी ग्रीन लाइट आएगी तो मर्द को दौड़ना पड़ता है, औरतों को नहीं। लगभग 500 मीटर का डिस्टेंस बैठता है सफ़ा से मरवा। अभी मेरा तीसरा चक्कर पूरा हो चुका, यानी 500 मीटर और 3 चक्कर 1.5 किलोमीटर, यानी लगभग आपको 3.5 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ता है सफ़ा और मरवा के चक्कर में। ठीक है, अभी मेरा तीसरा चक्कर यहाँ पे पूरा हो चुका। चक्कर के दौरान आपको दुआओं का खास करके ध्यान रखना है। आपको दुआएं पढ़ते रहना है, जो भी आपके मन में याद हो अल्लाह का जिक्र ज़बान पे होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी आप अपनों के लिए दुआएं मांग सकते हो ना, किबले की तरफ को यहाँ पे ट्रैक बने हुए हैं, ये पत्थर में ट्रैक बने हुए हैं जहाँ को काबा है। ये देखो, किबले की तरफ को हाथ करके या किबले की तरफ को खड़े होकर जितनी अपनों के लिए दुआएं मांग सकते हैं दुआएं मांगो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सफ़ा मरवा के चक्कर भी हो गए। हमारा उम्रा लगभग कंप्लीट हो चुका, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है, बस टकला होना है पूरा। तो बहुत से बंदे थोड़े बहुत बाल कटवाते हैं। तो वही आपको बताता चलूँ, अल्लाह के नबी ने जो थोड़े बाल कटाते हैं ना, तो उनके लिए तो 1 मरतबा दुआ की है, और जो अपना फुल एक बार पूरा कटाते हैं उनके लिए 3 मरतबा दुआ की है। तो इंशाअल्लाह पूरा टकला होना है। वैसे भी सर पे बाल बहुत कम है, सब झड़ गए, तो इन्हें रोक के ही क्या करेंगे। तो भाई इंशाअल्लाह अब चल रहा है गंजा होने, तो पूरे बाल उतरवाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा और एहराम उतार के हम अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे है दोस्तों, ये जो मार्केट है ये क्लॉक टावर के एकदम नीचे है। यहीं पर आपको सैलून वगैरह सब मिल जाएगा, बाल कटाने का सिस्टम, और दुकानें भी बहुत टॉप की है, बहुत कुछ सामान मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्लॉक टावर है ना, उसी के एकदम नीचे ये बेसमेंट है उसका। तो अभी सैलून में चलते हैं हम, पहले सैलून देखते हैं किधर है। ये भी सैलून है, वैसे यहाँ पे भीड़ है।